हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, किसी भी गुरु को सुनने का ढंग क्या होना चाहिए, हमें किस प्रकार किसी को सुनना चाहिए। जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, सच को जानना चाहते हैं, जीवन को समझना चाहते हैं, धर्मों को समझना चाहते हैं, निश्चित ही किसी न किसी को सुनते ही हैं, किसी न किसी से जुड़ते हैं, किसी गुरु से, किसी ज्ञानी से, किसी बुद्ध पुरुष से। और इस जानने की प्रक्रिया में वो काफ़ी जगह देखा जाता है कि उस गुरु से बंध भी जाते हैं। काफ़ी लोगों को देखा जाता है कि किसी गुरु पर अटक जाते हैं और काफ़ी लोग वहीं उसकी आलोचना में अटक जाते हैं, लगे रहते हैं आलोचना करने में। तो दोनों जगह आदमी तो बंध ही गया। मैंने भी काफ़ी लोगों को सुना है, पढ़ा है जीवन में, और सबसे कुछ न कुछ सीखा है, सबसे कुछ न कुछ जीवन में समझ आई है। उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन समय के साथ आगे बढ़ता चला गया और एक दिन ऐसा आता है कि किसी को सुनते सुनते हम किसी दूसरे व्यक्ति को सुनने लगते हैं, दूसरे गुरु को सुनने लगते हैं। पहले से हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अब उसकी आलोचना करेंगे, हम उसको छोटा समझने लगेंगे, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक जो काम आया हम उसके साथ चले, लेकिन जैसे ही उसकी ज़रूरत नहीं बचती तो छोड़ दिया सुनने, आगे बढ़ गए जीवन में, वहीं थोड़े रुक जाना है। इस संबंध में एक बुद्ध का बहुत प्यारा वचन है। वो बता रहे थे कि भाई, मान लो कि तुम नदी किनारे गए, वहाँ पे कुछ पार करने का जरिया नहीं था, तुम्हें एक पेड़ का मोटा तना मिला बहता हुआ, तुम उस पर बैठे और पार हो गए, तो तुम क्या करोगे? उस मोटे पेड़ के तने को सर पे लेके आगे बढ़ोगे? नहीं बढ़ोगे ना। हाँ, उसके प्रति ज़रूर आभार रहेगा कि उसके द्वारा मैंने नदी को पार किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन उसको सर पे लेके बढ़ा नहीं जाता। इसी प्रकार जीवन में भी हम जिसको सुनते हैं, जिससे हमें कुछ सीख मिलती है, ये नहीं होता कि अब हम उसे ढोने लगे, हर किसी को कहेंगे कि भाई तुम भी इसी को सुनो, तुम भी इसी को पढ़ो। बिल्कुल नहीं। हम अपने तरीके से, अपनी समझ से किसी को बात बताएंगे, हमें उसके प्रति आभार रहेंगे। और जब इस ढंग से आप जीवन में बढ़ते हैं ना, तो आप अपनी समझ से बढ़ते हैं, आप जल्दी सत्य को उपलब्ध होंगे, आप मुक्त रहेंगे। लेकिन यही सबसे कमी देखी जाती है कि लोग जिन गुरु को पकड़ते हैं, वो गुरु उनके बंधनों को काटने के लिए प्रयासरत रहता है। वो उनके भीतर से जो संसार भरा हुआ है उसको निकालने के लिए प्रयासरत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, जो उनके अनुयायी होते हैं, वो उसकी बातों को, उसकी विचारों से ही खुद को जकड़ लेते हैं। तो इस संबंध में बहुत ही प्यारा वचन है विवेकानंद जी का, कि वो कहते थे कि भाई, बेड़ी, जो बेड़ियाँ हैं शरीर पर, वो चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो, है तो दोनों बेड़ियाँ ही। ऐसा तो है नहीं कि आप सोने का बेड़िया लगा लिए तो वो बेड़ियाँ नहीं है, वो भी बेड़ियाँ है, वो भी बंधन है। तो दोनों बंधनों को काटना है। मान लीजिए कि शरीर में कोई कांटा चुभ गया है, तो उसे दूसरे कांटे से निकालते हैं। तो फिर ऐसा तो नहीं है कि दूसरे कांटों को अपने भीतर ही धंसा रहने देते हैं शरीर में, उसे भी तो फेंक देते हैं, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती। उसी प्रकार जब हमारे भीतर अज्ञान है, संसार भीतर भरा पड़ा है मन में, तो हम गुरुओं के वचनों से, हम सद्विचारों से उस कांटा को निकालते हैं, उस अज्ञानता को दूर करते हैं, और फिर क्या करते हैं? दोनों से मुक्त होते हैं।
ये नहीं कि दूसरे को लेकर ढोने लगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके आगे तो आपकी समझ ही पर्याप्त है। आपकी अपनी चेतना से आगे बढ़ें। बैसाखी का सहारा लेके क्यों बढ़ना? कब तक बैसाखी काम आएगा? वहीं बैसाखी पकड़े पकड़े लोग नए धर्म की स्थापना कर देते हैं, नए पंथ को बना देते हैं, उनके नियम कानून हो जाते हैं, अनुशासन हो जाते हैं, ड्रेस कोड हो जाता है, बहुत सारी बातें जुड़ने लगती है। जबकि गुरु ने क्या चाहा था? मुक्ति। गुरु ने चाहा था तमाम तरह के धारणाओं से मुक्ति, मान्यताओं से मुक्ति, संस्कारों से मुक्ति, विश्वासों से मुक्ति। लेकिन लोग क्या करते हैं? उसके नाम पे नया धर्म चला देते हैं। आप इतिहास में देखें तो जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, उनके पीछे जो भीड़ है, उसमें यह बात साफ साफ देखने को मिलेगी। चाहे बुद्ध हों, कृष्ण हों, महावीर हों, कबीर हों, नानक हों, ओशो हों, आचार्य प्रशांत हो, सबके पीछे भीड़ है और वो भीड़ उसी को पकड़ के चलती है। वो इस बात को समझ ही नहीं पाती कि उसके जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, ना कि किसी गुरु के पीछे चलना। तो गुरु को सुनने का ढंग यही है कि तुम मुझसे सुनो, लाभ लो, लेकिन उसे भेड़िया मत बनाओ, उसके प्रति आभारग्रस्त रहो, श्रद्धा रखो, बहुत सुंदर बात। लेकिन तुम उसी पर अटक कर मत रह जाना। या तो तुम आलोचना में अटक जाते हो, काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ यूट्यूब पर ही, क्यों आलोचना में अटक गए। किसी की आलोचना करने लगे तो उनके चैनल पर सिर्फ आलोचना ही है, किसी गुरु की, किसी व्यक्ति की, बस उसमें अटके हुए हैं, हर बात की काट उदे रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ी मूर्खता की बात है। यह भी उसी प्रकार की अंधभक्ति है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो हर किसी में हो सकता है कुछ कमियां होगी, एक साथ कोई व्यक्ति यहाँ पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो सिर्फ परमात्मा है, पूर्ण तो सत्य है। जो भी व्यक्ति है उसमें कुछ खामियां होगी, कुछ गलतियां होंगी, लेकिन इंसान वही है जो अपने काम की चीज़ को ग्रहण करता है, बाकी चीज़ को छोड़ देता है। बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों से सीखी जा सकती है। एक साधारण सा व्यक्ति भी बहुत कुछ आपको सिखा सकता है। तो इस बात को समझें, किसी पर भी ना अटके। अगर ये सुनने का आपका ढंग रहेगा ना, तो जीवन में जल्दी आगे बढ़ेंगे, सत्य की समझ जल्दी होगी। नहीं तो बैसाखी का सहारा लेके चलने का आदत हो जाएगा। आप सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनने के नशा में चूर हो जाएंगे और समझ कुछ नहीं आएगा। वो भी एक प्रकार का नशा हो जाएगा, और क्या। जैसे मनोरंजन का नशा है, क्रिकेट का नशा है, और किसी चीज़ का नशा है, वो भी एक नशा हो जाएगा। आप आत्मनिर्भर कहाँ से बनेंगे? जबकि सत्य तो आपको आत्मनिर्भरता देता है। अध्यात्म तो इसलिए है कि आप आत्मनिर्भर बने, इसलिए नहीं कि आप किसी के नशे में खो जाएं, चाहे वो सुनने का ही नशा क्यों ना हो। और बहुत सारे लोग आज सुनने के नशा में खो जाते हैं। बहुत सारे ओशो के सन्यासी सुनने के नशे में खो जाते हैं, बहुत सारे आचार्य प्रशांत के सुनने वाले सुनने के नशे में खो जाते हैं। तो इस बात को समझना होगा। और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है तो सिर्फ वही एक सत्य का जानकार है, ज्ञानी है, उसके सिवा कोई नहीं। मैंने अपने अनुभव से देखा है कि बहुत सारी बातें मुझे साहित्य की किताबें पढ़ने से मालूम चला। साहित्य के जो जानकार हैं, जो साहित्यकार हैं, वो कोई आध्यात्मिक पुरुष नहीं होते, लेकिन जिस ऊंचाई पर जाके उन्होंने बातें लिखी, जो अपने कहानियों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने लिखा, उसको पढ़ने से निश्चित ही बहुत कुछ बातें समझ आती है, बहुत बंधने भीतर के कटते हैं और बहुत बातें समझ आती है, यकीन मानिए। तो इसलिए विस्तृत होकर के हमें ज्ञान को लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि कहाँ से कौन सी बात समझ आ जाएगी इसका कुछ पता नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति आपको हर बात समझाएगा। कुछ बातें आप
माता पिता से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं। बहुत सारी बातें हो सकता है कि किसी ऊंचे महापुरुष से सीख रहे हैं, ज्ञानी से सीख रहे हैं। कुछ बातें चलते चलते रास्ते में सीख लेते हैं, कोई घटना घटती है उससे सीख लेते हैं। और उसी प्रकार बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को पढ़ने से, बहुत सारी कहानियों से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आदमी सीख लेता है, फिल्मों से, हर जगह से सीखता है। और वो आपके सत्य के मार्ग के लिए बिल्कुल सहायक हो सकता है। बस आपका लक्ष्य क्लियर रहना चाहिए। तो निश्चित ही गुरुओं का सुनने का ढंग यही है कि आप सुने आगे बढ़ें, सुने आगे बढ़ें, क्योंकि आपको अपनी चेतना को ऊंचाई देना है, आपको मुक्त होना है। गुरु को मुक्त करने की जरूरत नहीं है, गुरु को ढोने की जरूरत नहीं है। गुरु उतना ही तक पर्याप्त है जितना तक आपके काम आता है। छत पे चढ़ने के बाद सीढ़ी की जरूरत नहीं बचती। तो इस बात को समझिए, तभी जाकर के आप मुक्ति को समझ पाएंगे, तभी जाकर के आप अपने बंधनों को काट पाएंगे, खुले स्वतंत्र होकर के जीवन को जी पाएंगे। नहीं तो संसार से निकल करके गुरु के पास बंध जाएंगे और वही सब हरकतें करेंगे जो एक संसारी व्यक्ति करता है। बस आपका विषय बदल जाएगा। वो संसार के वस्तुओं के पीछे वैसा करता था, आप गुरु के विचारों के पीछे करेंगे, उसकी और भी जो उससे जुड़ा हुआ चीज़ है उसके पीछे करेंगे, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। तो इस बात को बिल्कुल समझना होगा। आपको मुक्त होना है, किसी का अनुयायी बन के नहीं जीना, किसी का अंधभक्त बन के नहीं जीना, किसी का अंध आलोचक बन के नहीं जीना। बस बढ़ते रहना है, चलते रहना है, जहाँ से जो मिले सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। यही जीवन का सार है, यही जीवन है। धन्यवाद दोस्तों।